नमस्कार साथियों। आज रविवार का दिन था और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 दृष्टि आईएएस में ओपन मॉक टेस्ट था। तो हम लोग सभी आज मॉक टेस्ट देने के लिए गए थे। तो ये दोस्तों बताने वाले हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है और आरओ का 27 जुलाई का। तो हम आज बात करने वाले हैं जो आज टेस्ट सीरीज हुआ था, जो टेस्ट पेपर हुआ था, इस पर रिव्यू की बात करते हैं। ये पेपर कैसा था और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। और दोस्तों जो लोग आप एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, टेस्ट सीरीज जो ओपन मॉक टेस्ट था, उसके बारे में आप बताइए। जो आए थे कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो पहुंच रही हो तो। और आपका टेस्ट कैसा था ये भी बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं, इसकी रिव्यू करते हैं इस टेस्ट सीरीज की, बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्या उस तरह से बना पाए थे कि जिस तरह से पेपर आया था, मतलब पीसीएस 2024 में। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बताएंगे कि ये जो पेपर हुआ है 2000 अभी जो लिए हैं दृष्टि आईएएस वाले, तो ये दोस्तों लगभग कॉपी कह सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन दिए थे इसमें। और लेवल भी लगभग थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे इसका रहा होगा, लेकिन जो मेन होता है, जो मतलब संस्था यूपीपीएससी कराती है, वो इसे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस उसमें थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भरे थे, इसमें थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा था। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे थे जो दिया था इसमें। दोस्तों बात करते हैं, जैसे अभी इसमें पहला ही क्वेश्चन अगर देखें हम बताएं तो इसमें शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, शिलालेख थर्ड और स्तंभलेख, जो भी चार जो होते हैं इसमें अशोकी अभिलेख के बारे में था। और इसमें ये बताना था कि विषय वस्तु उसकी क्या है, इस तरह से क्वेश्चन थे। और दूसरा क्वेश्चन था सातवाहन शासकों के नाम दिए थे, उसको जो है क्रम से बैठाना था दोस्तों। और क्वेश्चन की बात करें तो एक जैसे क्वेश्चन होता है सुश्रुत संहिता, स्वप्नवास दत्ता, मुद्रा राजा, सौद्रानंद। तो ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया था। आपको क्वेश्चन कुछ रचना दिया है, उसके बाद रचयिता दिए हैं, उसको आपको मैच करना था। आपको क्वेश्चन या तो उल्टा पेपर दिखाई देगा दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन थे जो आज उसमें दिए गए हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन था ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर, धार्मिक अनुदान, नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप, तटीय बंदरगाहों में व्यापारियों के से एकत्र किया गया विशेषकर भूमि विवादों को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राजशाही फरमान। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अमरम का, इसमें नायकों को प्रदत्त सैन्य भूमि आवंटन का एक रूप था। आप लोग भी बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें आंसर। आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन एकदम फैक्ट हैं उसी को हम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे आपको दिखा के क्वेश्चन, नहीं तो आपको भी याद बता भी उतना बताना संभव नहीं है उतना। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा, आगरा का मोती मस्जिद। आपको अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद था कांग्रेस अधिवेशन था, उसके बाद अध्यक्ष के बारे में था, उसको मैच करने के लिए दिया था, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था दोस्तों, ये बात करते हैं। उसके बाद था सुभाष चंद्र बोस की वैचारिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साम्यवाद को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। इसमें ऑप्शन हैं गांधीवादी अहिंसा और साम्यवादी आर्थिक योजना का सम्मिलन, राष्ट्रवाद और पाश्चात्य लोकतांत्रिक उदारवाद का मिश्रण, भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया मार्क्सवाद का एक रूपांतर, न्याय और अनुशासन को समाहित करता हुआ समाजवाद और फांसीवाद का एक समन्वय। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा था 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कौन की थी। हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इन द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। तो इसमें जो आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण खोखले। ऑप्शन है रघुनाथ राव और गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रघुनाथ कर्वे। आपको आंसर पता होगा तो बताइएगा। उसके बाद कुछ प्रमुख विकास कार्य दिया था और उसके बाद गवर्नर जनरल दिया था, उसमें आपको मैच करना था। जैसे हो गया लोअर वर्मा का विलय हो गया, ठगी का दमन हो गया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हो गई, नेपाल के साथ सुगौली की संधि हो गई। तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल के नाम थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेल्टिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इस तरह के नाम थे। ये जो हम क्वेश्चन जो फैक्ट है उसको हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन बताना उतना मुश्किल है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने गुप्त क्रांतिकारी समाज अंजुमन ए मोहिसबन ए वतन की स्थापना की थी। ऑप्शन है आंगा खां, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एक फिर क्वेश्चन जो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं था? आप बताएंगे। इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, बॉम्बे शहर, बरार, मध्य प्रांत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइएगा। फिर इसमें से एक क्वेश्चन और दिया है, कौन सी घटना भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में नहीं हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैंडलर शिक्षा आयोग की नियुक्ति, साइमन कमीशन का गठन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। आप लोग बताइएगा। इसमें फिर सही कुछ कोड दिए गए हैं, उसको बताएंगे नहीं, आप लोग बताइएगा वैसे ही। फिर उसके बारे में कुछ ऐसे संधियाँ जो थी उसके बारे में, जैसे हो गया एक्सला चैपल की संधि, फेरिस की संधि, मद्रास की संधि, यांडोर की संधि, इस बारे में दिया था। इसको आपको मैच करना, सही उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है। फिर लेटलाइट मृदा के बारे में दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए थे। दर्रे से संबंधित थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख और सिक्किम में, ये दिए थे। राज्य सूची दिया था, पर्वत दिया था, ऐसे करके जो आपको मैचिंग करने के लिए दिया था। फिर एक दिया था गोदावरी मंजीरा, सामने कौन सा सुमेलित नहीं बता रहे हैं। गोदावरी, मंजीरा, कृष्ण, भीमा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, चित्रावती। आपको बताना है कि कौन सा जो सहायक नदी हैं उससे सुमेलित नहीं है। आप लोग बताइएगा अगर पता हो तो। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे है, 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों तो सही हैं, और ना तो एक ना तो दो दोनों सही है। ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा था, चाय उत्पादन की मात्रा में घटते क्रम में पूछा था 4। ठीक है। आपको 4 बताना है, और कंट्री मतलब इंटरनेशनल में बताना है। तो आप बताइएगा कि सर्वप्रथम 4 जो हैं चाय के उत्पादन की दृष्टि से कौन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है। कॉल्डेरा के बारे में दिया था। ठीक है। और बांध के बारे में दिया था, और पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। तो इसमें दिया था ऑप्शन जारवा, ओंगे, स्वाइम्पेन और गरासिया। ठीक है। 4 ये ऑप्शन दिए थे। फिर एक दिया था अनुसंधान संस्थान भी दिया, उसके बाद संस्थान उसकी जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। फिर आपको हम टॉपिक बता देते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे पूछा था कि मोजावे रेगिस्तान निम्नलिखित में किस देश में, आप बताइएगा। वैसे ही इसमें ऑप्शन दिए हैं, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका दिया। ठीक। उसके बाद ये स्थानीय पवन क्षेत्र के बारे में एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर कार्लसबर्ग रिज कहाँ स्थित है। फिर उसके बाद कोयला दिया है। उसके बाद जो है राज्य क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे घास के मैदान दिए हैं, और उसके बाद ये देश दिया है, कौन से देश में इसे मैच करने के लिए दिया था। इस तरह से बंदरगाह दिया था, कौन सा देश बंदरगाह में स्थित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग को एक चीज़ याद कर लीजिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील दिया है, इंडोनेशिया दिया, नाइजीरिया दिया, इक्वेटोरियल गिनी दिया, केन्या दिया। बताइएगा कि इनमें से कौन से देश से ये भूमध्य रेखा होके जाती है। ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस सबसे अधिक किससे संबंधित है, मतलब सबसे अधिक किससे संबंधित है, इसमें ऐसे पूछा गया है। रक्त वाहिकाओं में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, तंत्रिकाओं में। आप लोग को आंसर पता होगा तो जरूर बताइएगा। और दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इसमें किस तरह से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसका लेवल कैसा था। दोस्तों हम बताएं कि जो लेवल था ये एकदम लगभग पीसीएस में जैसे पूछता है उस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए थे। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था। और आप लोग बताइएगा, अगर जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो बताइएगा कैसे आपका गया है और कितने ये कठिन था, कैसा था, ये आप लोग बताइएगा दोस्तों। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।